जब पापानुबंदी पाप सामूहिक रूप से होते हैं तो इंसान की मृत्यु ऐसे सामूहिक रूप से होती है। नमस्कार, जय जिनेंद्र, प्रणाम, जय श्री खेतर श्याम। आज का विषय काफ़ी गंभीर है। जो विमान दुर्घटना हुई, अहमदाबाद तो लंदन जाने वाली जो फ्लाइट थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें, लगभग सब एक छोड़ के सब ने अपनी जानें गंवाई है। उनको मैं दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। प्लस उनके परिवारजनों को भगवान ये जो दुख है उसको सहने की ताकत दे, बस यही हमारे हाथ में है। तो आज इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे कि ज्योतिष के पास लोग आते हैं, बोलते हैं कि सर क्या इतने लोग एक साथ मरे तो क्या उनके सबके कुंडली में मृत्यु योग था? ऐसे सोचने वाली बात है। बहुत सारे सवाल आए हैं, हम लोग जो मेन सवाल ले रहे हैं, तो इसका निवारण ज्योतिष शास्त्र करता है। देखिए, ज्योतिष ये आपको रास्ता दिखाता है। आपकी मृत्यु कब होगी, कैसे होंगी, इसके बारे में फिक्स नहीं बताता है। वो सिर्फ इंटीमेशन देता है कि आने वाला पीरियड आपके लिए अच्छा है या बुरा है, यानी आपको मार्ग दिखाता है। अभी रही बात है कि एक साथ इतनी मृत्यु कैसे? हालांकि इसमें किसी का कोई दोष ही नहीं है। तो हिंदू धर्म मानता है कर्मण्येवाधिकारस्य, कर्म, सब बातें जो है घूम फिर के कर्म पे आती है। जब आदमी सामूहिक रूप से पुण्य कर्म बांधता है, यानी मंदिर में जाता है, भक्ति करता है सामूहिक रूप में, तो वो पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन करता है और वो फल पूरे समुदाय को, पूरे धर्म को, पूरे कम्युनिटी को मिलता है। सेम इसके अपोजिट, जब इंसान सामूहिक पाप कर्म बांधता है, पाप यानी कि कोई इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है, तो जो मारने वाला है वो तो दोषी है, पर उसको एप्रिसिएट भी करता है कि अच्छा हो गया आपने उसको मारा। और तीसरा, जो नेट वगैरह देखते तो वो भी उसकी सराहना करते हैं, यानी करण करावन अनुमोदन, यानी जो करता है, जो करवाता है और जिसको अनुमोदन यानी एप्रिसिएट करता है। तो ये हो गया पापानुबंधी पाप। जब पापानुबंधी पाप सामूहिक रूप से होते हैं तो इंसान की मृत्यु ऐसे सामूहिक रूप से होती है। बहुत से हमने YouTube या इंस्टा पे भी देखा है कि ज्योतिष क्यों नहीं कहता है, कोई बाबा ने पर्ची क्यों नहीं निकाली कि इतने सारे मरते हैं। तो मैं वापस आपको एक बोलता हूँ कि ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताता है कि ऐसे होने वाला है। देखिए, जब शनि वायु तत्व की, राहु जब वायु तत्व की राशि कुंभ में आते हैं तो हवा रिलेटेड दुर्घटनाएं होती है, ऐसा ज्योतिष बताता है। पर ये नहीं बता पाता कि कब और कहाँ होने वाली है, क्योंकि विश्व काफ़ी बड़ा है। तो राहु अतिचारी ग्रह है, मायावी ग्रह है। तो जब वो कुंभ राशि में आया तो हवा के रिलेटेड, यानी जैसे कि ये एरोप्लेन क्रैश होकर इतने सारे मरे और उसके साथ दूसरे भी मरे, तो ये अतिचारी ग्रह ने अपना काम किया। तो देखिए, ग्रह तो अपना काम करती है, इंसान के हाथ में तो सिर्फ इतना है कि उसको एक्सेप्ट करना है। इसमें किसी की भी गलती हो सकती है, मनुष्य की भी हो सकती है और कुदरत की भी होती है। तो कुदरत की गलती के आगे हम कुछ नहीं करते हैं। दूसरा सवाल आता है कि जिंदगी, ये जिंदगी ऐसी क्यों है? तो देखिए, जिस इंसान को धरती पे आना है उसे आज नहीं तो कल मरना है, पर वो कैसे मरना,
वो हमारे हाथ में नहीं। कोई घर पे अचानक से चला जाता है, कोई हॉस्पिटल में बीमारी को जूझ के मरता है, या फिर कोई एक्सीडेंटल मौत होती है, तो ये तो सिर्फ परमपिता परमेश्वर ही जानते हैं। हमारे ये जो विषय जो हमने लिया है कि अचानक मृत्यु से हमको क्या बोझ लेना है, तो हम तो यही बोलेंगे कि ये जो मानव जन्म मिला है, मानव की सेवा कीजिए, प्रेममय रहिए। मृत्यु आनी है तो वो कभी भी आ सकती है, और जैसी आनी है उसको एक्सेप्ट करना है। पर हम अभी जो अच्छे कर्म करेंगे तो आगे वापस ऐसा रिपीट नहीं होता। बोलते हैं ना, कर्मा रिटर्न बैक, वो स्प्रिंग की तरह रहता है। आप जितना फोर्सफुली कर्मा करेंगे उतना फोर्सफुली आपको रिटर्न आएगा। तो मनुष्य जीवन अनमोल है। बोलते हैं कि जीवन एक हवा का झोंका है, न जाने कब चला जाएगा। तो हमारे भक्तगणों को यही विनती है कि ऐसे भी जब कोई दुर्घटना होती है तो उनके प्रति आप दुख, अपनी संवेदना प्रकट करें, ना कि कोई टीका टिप्पणी करे। जिसके भाग्य में जो लिखा है उसके साथ वैसा होना ही है। बस हमें तो हमारी जिंदगी, हमारा जीवन सार्थक करना है। यही भगवान परमपिता परमेश्वर से शुभकामनाएं। प्रणाम।